मियाँ साहब, आपको लगता नहीं है कि ये सवाल तो मैं कर रहा हूँ, इमरान खान गुमनामी की तरफ जा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी थोड़ा फेड आउट नहीं हो रहे क्योंकि बिल्कुल ही अलग थलग हो गए वो? नहीं, जब उनकी जमात बरसर इक़्तिदार है, मरकज़ में भी है, सूबे में भी है, जो आप गवर्नर्स की बात करते हैं, आप लोगों के रिलीफ की बात करते हैं, तो वो सारा नज़र लेकिन तो आ रहा वोट तो नवाज शरीफ का है ना। नहीं, देखें वो इसमें तो ना शहबाज का है ना मरियम का है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो खुद है नहीं पावर में। नहीं, क्या आज वो जलसे जुलूस करें, रैलियां निकालें, क्या करें? वो गाइड कर रहे हैं, सूबे में भी कर रहे हैं, मरकज़ में भी कर रहे हैं। मियाँ साहब, आपने पिछले दिनों अपने इलेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए थे इदारों के ऊपर भी कि जी वो धांधली हुई और पता नहीं क्या हो गया और पैसे चल गए और ये हो गया। फिर आपने कहा जी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इदारे और मैं इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन हूँ। उसका कोई नतीजा निकला इन्वेस्टिगेशन का आपके पास आया? देखिए कामरान शाहिद साहब, एक तो बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब डिटेल से ज़रूर दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में अदारों पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं शख्सियात के मतलब बात करता रहता हूँ, मैं बात करता रहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि 2018 में एज़ अदारा, बल्कि अदारे सब एक पेज पे थे और वो धांधली से इलेक्शन हुए थे इमरान खान को जितवाने के लिए। बिल्कुल, मैं ये बात जिम्मेदारी से उस वक्त भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ। मैंने 2024 के इंतखाबात को कभी ये नहीं कहा कि अदारों ने धांधली की है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि कुछ ना कुछ लोगों ने, जो जनरल फैज़ हमीद की बाकियात थी, उन्होंने जिस तरह के मेरी, आज भी मैं कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, मैं आज जो बात आप कह रहे हैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। आपने कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन अब आपके पास जो रिपोर्ट आई सर वो क्या है? मैं वही अर्ज करने लगा हूँ आपके हल्के के हवाले कि एक इंतहाई ज़िम्मेदार, जिस तरह जनरल फैज़ हमीद की मैंने बात की, क्योंकि वो जेल में इससे और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, एक उसी स्टेचर का बंदा जिसने, जो रिटायर हो गए हैं, मैं अब कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता, हाज़िर सर्वस होते तो मैं ज़रूर करता। जो मुझे कहा गया जिन लोगों के मतलब कि ये शामिल थे उसमें, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, ठीक है, मैंने कुछ नाम भी लिए, और आज मुझे दुख है, मुझे तकलीफ़ है कि उन लोगों का जब पता चला उनकी रिटायरमेंट के बाद वो नहीं थे, बल्कि उनका अपना ही कुछ सिस्टम था। मुझे अफसोस है इस बात का। जिन्होंने आपको बताया था कुछ हाजिर सर्विस लोगों के नाम जो आपने भी लिए, आपके पास जब रिपोर्ट आई है जिससे आप सेटिस्फाइड हैं, उसमें अब वो नाम नहीं है, वो लोग नहीं है, वो नहीं है। और मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि यकीनन उनकी दिलज़ारी हुई होगी, अब किसी का वैसे नाम लेकिन मैंने उनके कहने पे जो सबूत दिए मैंने लिए। मैं आज आपके तवज्जुह से नहीं, आपके, मैं क्योंकि आपने सवाल उठाया है तो मुझे बड़ा अफसोस भी है, मैं माजरत भी चाहता हूँ जिनका नाम इस तरह आ गया बगैर सबूत के, वो मुलविस नहीं थे, वो नहीं थे, इदारे के हाजिर सर्विस। लेकिन आज मुझे एक चीज़ की खुशी ज़रूर है कि ये जो 8 दिन पहले जंग हुई और उसमें जो आपके अदारे के चीफ का, मेरे अदारे के चीफ का रोल था, उस वक्त की जो हुकूमत थी जिसका कैबिनेट का मैं भी मेंबर था, वो सारे के सारे और सारी उस वक्त की अपोजिशन, सारी हुकूमतों के लोग तमाम के तमाम सरेंडर कर चुके थे इस नाम से कि ये नाम ना भी हो तो खैर है। यानी कि जो चीफ ऑफ इस वक्त हैं आसिम मुनीर की बात, आसिम मुनीर साहब, एक बंदा था जो डटा हुआ था जिसका नाम है नवाज शरीफ, और पाकिस्तान से 2 बंदे सपोर्ट कर रहे थे उनके इस मौक़िफ़ को। एक जावेद लतीफ़ आपके सामने बैठा, एक रिटायर ब्रिगेडियर जो थे मुजफ्फर रांझा, अच्छा, ये सपोर्ट कर रहे थे इस नाम को। और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का जो फ़ैसला था आज कौम को भी नज़र आ रहा है, वो बेहतरीन फ़ैसला था जो उन्होंने रोल अदा किया पाकिस्तान की बेस पे होना चाहिए, और बेहतरीन नहीं, वैसे तो फैसले नवाज शरीफ ने बहुत किए हैं, ख़ास तौर पर अदारे के भी, तो लोग बाद में कहा करते थे कि ये क्या, लेकिन आज मुझे इस बात पे सुकून है कि नवाज शरीफ का फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला था, और अदारे के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी वो फ़ैसला बेहतरीन साबित हुआ है। राइट, देखें जी, ये बड़ी अच्छी बात होती है मियाँ साहब कि जब इंसान कुछ चीज़ें, हमारे सामने कुछ और हक़ायक़ होते हैं, लेकिन जब असल हक़ायक़ आए तो उसको आप एक्सेप्ट भी कर लें, और अगर जैसे किसी की दिलदारी हुई उस पर आपने माज़रत भी कर ली, माज़रत करने से इंसान बड़ा बनता है, ये बड़ी अच्छी बात। और हमारे इदारे जो है ISI तो सबसे सुपीरियर सर्विस है, और इसने
पूरी दुनिया को नाको चने चबाए, उसको हमारी सपोर्ट की जरूरत है। बल्कि मैं ये कहूँगा कामरान साहब कि जो पिछले गिले गुजारियाँ भी थीं, किसी की जायज़ थी नाजायज़ थी, ये जो रोल अदारे ने अदा किया है हम सब सलूट करते हैं अदारे को। ठीक है।